हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। आज की इस वीडियो में हम एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 2 ये कोर्स बीए प्रोग्राम में जिन बच्चों के पास डिसिप्लिन में इकोनॉमिक्स है तो 4th सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट आप पढ़ने वाले हो। इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मई 2022 में जो आपके ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग। तो पहले हम सिलेबस पर थोड़ा देख लेते हैं। यूनिट 1 में आपका ISLM कर्व है, जिसमें आपका डेरिवेशन ऑफ द IS एंड LM फंक्शन, ISLM एंड एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट्स इन द AD कर्व, एग्रीगेट डिमांड कर्व। यूनिट 2 में आपका GDP है एंड प्राइस लेवल क्या होता है शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन में। इसके अलावा यूनिट 2 में आपका एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई है और मल्टीप्लायर एनालिसिस है विद एग्रीगेट डिमांड कर्व एंड चेंज इन प्राइस लेवल। एग्रीगेट सप्लाई है आपका इन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन में। यूनिट 3 में आपका इन्फ्लेशन है और अनएम्प्लॉयमेंट का है, जिसमें आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे इन्फ्लेशन का और इन्फ्लेशन को किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है उसके बारे में आप पढ़ोगे। इसके अलावा रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट और रिलेशनशिप में अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन में क्या रिलेशन है, और फिलिप्स कर्व इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। इसके अलावा यूनिट 4 है जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड एक्सचेंज रेट से रिलेटेड है, जिसमें आप बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में पढ़ोगे, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, और मार्केट फॉर फॉरेन एक्सचेंज के बारे में पढ़ोगे, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट यानी कि एक्सचेंज रेट किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है उसके बारे में आप पढ़ोगे। तो ये 4 यूनिट आपकी होंगी प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स 2 में। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन पेपर। आप लोगों के सामने क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। यहाँ पर हम 2 क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, राइट। तो पहले हम देख लेते हैं। 3 आवर्स का पेपर है ऑफ कोर्स और 75 मार्क्स का आपका पेपर आएगा, ठीक है। और आप इंग्लिश या हिंदी किसी भी मीडियम में पेपर कर सकते हो। और टोटल 8 क्वेश्चन हैं इसमें, जिसमें से आपको 5 अटैम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन के मार्क्स इक्वल हैं, यानी कि 15 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, मतलब है तो 4 पार्ट, लेकिन इसमें से आपको कोई 2 अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। और 7.5 मार्क्स का आपका एक पार्ट रहेगा, यानी कि कम से कम 3 से 3.5 या लगभग इतने पेजेस में आप 3 पेजेस इनफ रहेंगे आप इसमें अगर करोगे एक पार्ट। इसमें आपको करना क्या है, डिस्क्राइब पॉइंट्स अबव और बिफोर द LM कर्व, ठीक है, और क्लासिकल थ्योरी ऑफ लेबर मार्केट और स्टैगफ्लेशन और जे कर्व इफेक्ट, ठीक है। लगभग यूनिट 1 में से भी, इन्फ्लेशन वाली यूनिट में से भी इसमें क्वेश्चन आए हैं। तो किसी दो टॉपिक पर आपको इसमें शॉर्ट नोट लिखने हैं। 7.5 मार्क्स का होगा ये, तो 2 लिखोगे तो 15 मार्क्स का आपका हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक्सप्लेन व्हाट हैपन्स टू द IS एंड LM कर्व इफ़ देयर इज एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एंड इंक्रीज इन मनी सप्लाई। यदि निवेश में तथा मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि हुए तो IS तथा LM कर्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। यानी कि IS एंड LM कर्व में क्या इफेक्ट पड़ता है अगर इन्वेस्टमेंट और मनी सप्लाई बढ़ता है। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, टोटल 15 मार्क्स का, ठीक है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं हम। डिफाइन इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन को आपको परिभाषित करना है, और व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन के कारण क्या हैं। एक्सप्लेन दीज यूजिंग एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कर्व का इस्तेमाल करते हुए आपको कॉजेज़ बताने हैं, ठीक है, और इन्फ्लेशन को डिफाइन भी करना है आपको। तो 3 पार्ट में ये क्वेश्चन डिवाइड है, 15 मार्क्स का है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको करेंगे। ऐसा मत कर देना कि एक्सप्लेन दिस यूजिंग एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई कर्व को, इसको ही आप 15 मार्क्स में डिफाइन करने बैठ जाओ। ऊपर देखो, डिफाइन करना भी है इन्फ्लेशन को, उसके कॉजेज़ भी बताने हैं, ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है। डिराइव एग्रीगेट डिमांड कर्व, एक्सप्लेन द रीज़न फॉर इट्स डाउनवर्ड स्लोपिंग। एग्रीगेट डिमांड कर्व को आपको डिस्क्राइब करना है, और ये डाउनवर्ड स्लोप क्यों करता है डिमांड कर्व वो आपको बताना है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, 15 मार्क्स में है ये। आप डायग्राम वगैरह ज़रूर से बनाओगे इसमें, ऑफ कोर्स ही बात है, ठीक है। ऊपर वाला जो क्वेश्चन है इसमें भी आप कर्व बनाने हैं आपको, तो डायग्राम इसमें ज़रूर से बनेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आती है। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड इन्फ्लेशन रेट इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इन्फ्लेशन रेट में, यानी कि अल्पकाल में बेरोज़गारी दर तथा मुद्रास्फीति दर के बीच संबंध क्या है। और एक्सप्लेन यूजिंग फिलिप कर्व व्हाट हैपन इन द लॉन्ग रन, और लॉन्ग रन में क्या होता है उसको बताओ फिलिप कर्व का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। फिलिप्स कर्व का उपयोग करके समझाइए, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 6 आता है जिसके अगेन 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या है, इस्टेब्लिश लिंकेज बिटवीन गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट, वस्तु बाज़ार तथा मुद्रा बाज़ार के बीच संबंध स्थापित करें, ठीक है। और डिफाइन आईएस कर्व, हाउ वुड यू डिस्क्राइब पॉइंट्स अबव और बिलो द आईएस कर्व। आईएस कर्व को आपको बताना है और आईएस कर्व के ऊपर या नीचे बिंदुओं को आपको वर्णन कैसे करोगे वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं हम। व्हाट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट क्या होता है वो डिस्कस कर रहे हैं आपको 15 मार्क्स में। और व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन एक्सचेंज रेट, हाउ इज़ फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन इन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, यानी कि एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में आप फॉरेन एक्सचेंज रेट किस तरह से डिटरमाइन करते हो, किस तरह से निकाल सकते हो, उसके बारे में आपको बताना है। ये टोटल 8 क्वेश्चंस हैं जिसमें से आपको 5 अटैम्प्ट करने हैं। इसी के साथ हम दूसरा पेपर भी इसका हाथिया देख ही लेते हैं। तो दूसरे पेपर की अगर हम बात करें, सारी गाइडलाइंस वही हैं, ये आपको 8 में से 5 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, अगेन शॉर्ट नोट लिखना है किन्हीं 2 पर, टोटल 4 गिवन है आपके। ओपन इकोनॉमी मल्टीप्लायर, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इफेक्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, शॉक्स ऑन इक्विलिब्रियम जीडीपी एंड प्राइस लेवल, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड शॉक्स का क्या इफेक्ट रहेगा आपका इक्विवेलेंट जीडीपी और प्राइस लेवल पर। और फैक्टर्स कोडिंग शिफ्ट इन एलएम कर्व, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एलएम कर्व शिफ्ट होता है, उसके आपको डिफाइन करना है। किन्हीं 2 को आपको करना है 4 में से, राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर मेन सोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन एन इकोनॉमी। इकोनॉमी में फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड और सप्लाई के मेन सोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन हाउ एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अफेक्ट जीडीपी लेवल इन अ क्लोज इकोनॉमी विथ फिक्स्ड प्राइस लेवल, यानी कि एक्सपेंशनरी और कंट्रोवैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो जीडीपी लेवल को क्लोज इकोनॉमी जिसकी प्राइस फिक्स रहती है उसको किस तरह से इम्पैक्ट करती है, वो आपको बताना है। 15 मार्क्स का ये। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, डिस्कस इट्स शेप्स इन द शॉर्ट रन, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कोज शिफ्ट इन द शॉर्ट रन एएस कर्व, ठीक है। अगेन आप क्वेश्चन को एक चीज़ ज़रूर समझ देना, जो भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो, जैसे यही क्वेश्चन आप देख लो, इस क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, यानी कि एक तो आपको एग्रीगेट सप्लाई कर्व डिफाइन करना है, ठीक है, इसका शेप बताना है आपको शॉर्ट रन में, और आपको बताना है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो शॉर्ट रन एएस कर्व को शिफ्ट करने में मदद करते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से शॉर्ट रन एएस कर्व शिफ्ट होता है, उसके रीजंस क्या हैं। तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है, तो आप बिल्कुल इंटेलिजेंट हो, आपको समझना आना चाहिए कि किस तरह से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन यूजिंग आईएसएलएम कर्व व्हाट हैपन टू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट इनकम एंड द इंटरेस्ट रेट। आपको आईएसएलएम कर्व का इस्तेमाल करते हुए ये बताना है कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट और इंटरेस्ट रेट का क्या होगा अगर गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करती है या गवर्नमेंट अपने टैक्सेस कम करती है या गवर्नमेंट अपनी मनी सप्लाई बढ़ा देती है। इन तीनों ही कंडीशन में आपको बताना है कि आउटपुट और इंटरेस्ट रेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और ये सब आपको आईएसएलएम कर्व को यूज़ करते हुए बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, 3 पार्ट हैं इसके, तीनों ही करने हैं 5-5 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आपको एग्रीगेट डिमांड, एक्सप्लेन यूजिंग एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई कर्व द इफेक्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी ऑन प्राइस लेवल एंड रियल जीडीपी, यानी कि आपको एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कर्व का इस्तेमाल करते हुए ये बताना है कि फिस्कल पॉलिसी का प्राइस लेवल और रियल जीडीपी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा व्हेन, जब इकोनॉमी इज़ ऑपरेटिंग बिलो इट्स पोटेंशियल लेवल ऑफ जीडीपी एंड इकोनॉमी इज़ ऑपरेटिंग एट इट्स फुल कैपेसिटी। यानी कि 2 सेक्शन हैं इसके भी। एक कंडीशन ये है कि इकोनॉमी जो है वो ऑपरेट कर रही है अपनी पोटेंशियल से कम, जीडीपी लेवल की पोटेंशियल से कम, और एक कंडीशन है कि वो ऑपरेट कर रही है अपनी फुल कैपेसिटी पर। तो उस केस में आपको एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का कर्व इस्तेमाल करते हुए ये बताना है कि फिस्कल पॉलिसी का प्राइस लेवल और रियल जीडीपी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, व्हाट आर द एग्रीगेट डिमांड कर्व, ठीक है, एक्सप्लेन द रीज़न फॉर डाउनलोडिंग स्लोपिंग एग्रीगेट डिमांड कर्व। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करके रख लो, ठीक है जी। एग्रीगेट डिमांड कर्व के बारे में बताना है और उसका रीज़न बताना है कि डाउनवर्ड क्यों स्लोप करता है, ठीक है, 3 + 12। और क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट 2.5 + 2.5 + 2.5 + 2.5। अच्छा,
आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाने हैं, चार हैं इसमें, चारों ही आपको समझाने हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है वो 10 मार्क्स का है, उसके भी दो सब पार्ट्स हैं। 2.5 मार्क्स में आपको एक्सप्लेन करना है, एक पेज में कर दोगे बहुत है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ओके। और बी पार्ट जो है इसका, व्हाट इज़ द फ्लिप कर्व, एक्सप्लेन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन फ्लिप कर्व। तो फ्लिप कर्व भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। फ्लिप कर्व क्या है और शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन फ्लिप कर्व क्या होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं दोस्तों जो मैंने डिस्कस करे हैं। एग्ज़ाम पैटर्न आई होप आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। कुछ ज़्यादा लिखने का इसमें इतना नहीं होता, अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई आप इजीली इसको कर सकते हो। इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि इसमें कर्व बनाने के बहुत सारे आ रहे हैं, तो कर्व बनाने आपको आने चाहिए। कर्व बनाओगे तो अट्रैक्टिव लगता है इकोनॉमिक्स का पेपर, और उसमें मार्क्स आपको ज़्यादा दिए जाते हैं। दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।